जहां बरेली हिंसा मामले में आरोपी तौकीर पर बड़ा खुलासा हुआ है। तौकीर के गुर्गों ने वक्फ की मजार पर कब्जा कर रखा था अवैध रूप से, और मजार की जमीन पर अवैध तरीके से 74 दुकानें बनाई गई थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, नगर निगम की टीम ने सभी अवैध दुकानों को फिलहाल सील कर दिया है और अवैध दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। तो बरेली हिंसा में एक और एंगल वक्फ की मजार पर तौकीर के गुर्गों का कब्जा था और इसी के चलते अब जमीन पर बनाई गई 74 दुकानों को सील करने का काम शुरू हो गया है। नगर निगम ने सभी अवैध दुकानों को सील कर दिया है और उसके करीबियों पे फिलहाल शिकंजा कसा जा रहा है। उसकी संपत्तियों को जो है सील किया जा रहा है। और आपको बता दें कि तौकीर के गुर्गों ने वक्फ की मजार पर भी कब्जा किया हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा तौकीर से जुड़ा। बरेली में हुई हिंसा के बाद से मौलाना तौकीर रजा और उसके तमाम सहयोगियों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उन तमाम दुकानों के बाहर है जिसे अवैध तरीके से जो है कब्जा रखा था मौलाना तौकीर रजा के तमाम सहयोगी ने। सीधा आपको बरेली लिए चलते हैं। रवीश रंजन शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रवीश, एक बड़ा नेक्सस था मौलाना तौकीर रजा का, जिसके जरिए अवैध तरीके से मजार की जमीनों पर कब्जा न केवल किया जा रहा था बल्कि वहां पर दुकानें जो है वो चलाई जा रही थी, जिसका अब खुलासा हुआ है। बिल्कुल चंदन, बरेली की ये पॉस्ट लोकेशन है, सिविल लाइंस है और यहाँ पर आप देखिए कि मजार है और अब यहाँ पर एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और ये कहा गया है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। किसी भी निजी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप देखिए कि मजार के साथ में लगती हुई ये सारी जो दुकानें हैं, ये जो तौकीर रजा हैं, उनके जो सहयोगी हैं नफीस, वो यहाँ से दुकानों से जो है वो किराया वसूल करते थे। और ये जो एक दो दुकानें नहीं हैं बल्कि ये 70 दुकानें हैं और 70 दुकानों में के अंदर जो है वो मौलाना तौकीर रजा का एक ऑफिस भी था, उसको भी सील कर दिया गया है। अब आप सोचिए कि नगर निगम ने एक दो नहीं बल्कि इन सालों में, बीते सालों में 3 नोटिस दिया इन दुकानों को खाली करवाने के लिए, लेकिन अब तक ये दुकानें खाली नहीं हो पाई थीं। अब जब ये तौकीर रजा का मामला बढ़ा, जब उपद्रव हुआ यहाँ पर, तब नगर निगम ने अब इन सारी दुकानों को सील कर दिया है। ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है क्योंकि मेन जो ये बाजार है वहाँ पर ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और इसे लाखों रुपए का जो किराया है वो हर महीने आता था। तो अब निश्चित तौर पर ना सिर्फ मौलाना तौकीर रजा के जो सहयोगी हैं नफीस, जो कि अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतनी संपत्ति कहां से आई, कौन कौन सी जगह पर अवैध जो है संपत्तियां हैं। इसके अलावा भी उनके एक फाइनेंसर थे फरहत, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरहत वही शख्स हैं जिनके मकान में फाइक इनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा छुपे थे। फरहत से जुड़े एक बड़े बिल्डर की 3 प्राइम लोकेशन की जो प्रॉपर्टियां हैं उसको सील किया गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए का लग्जरी होटल है, उसको भी सील किया है। और नगर निगम और प्रशासन का ये कहना है कि तौकीर रजा के धार्मिक और राजनीतिक रसूख पर जो है वो उनके गुर्गों ने एक बड़ा आर्थिक साम्राज्य। रवीश, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और खबर दे दें। बता दें कि दुकानें सील होने के बाद मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ने दुकानों पर बैनर्स लगाए हैं और दुकानों का मामला कोर्ट में फिलहाल लंबित बताया गया है। तो इस वक्त मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया है और कार्रवाई के बाद बैनर्स यहाँ पर लगाए हैं। देख सकते हैं आप ये बैनर्स जो दुकानों पर लगाए गए हैं। ये पीले रंग का बैनर उन्हीं दुकानों में से एक के बाहर लगाया गया है। ये नोटिस है जो जिला प्रशासन की तरफ से उन अवैध संपत्तियों पर लगाया गया है और अब इसके विरोध में तमाम जो दुकानें जिनको सील किए गए हैं उनको लेकर मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ने दुकानों पर बैनर लगाकर कैसे विरोध किया है, हमारे सहयोगी रवीश की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। आप देखिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको सील कर दिया गया और ये मजार है, ये मजार पहलवान साहब की मजार है। और अब ये सूचना लगी हुई है कि मजार से संबंधित वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन है, जिसका वक्फ नंबर 383 है। यह संपत्ति किसी निजी व्यक्ति या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है। इससे संबंधित वाद जो है वो उच्च न्यायपालिका में लंबित है। अब देखिए ये जो पोस्टर है इसको टांगने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि इस मजार से सटा हुआ
ये जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ये डॉक्टर नफीस की है और इसका जो किराया है वो डॉक्टर नफीस ही लेते थे, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। अब ये एक दो दुकानें नहीं हैं बल्कि 70 दुकानें हैं जो कि बता रही है नगर निगम की ये अवैध दुकानें हैं। अब आप देखिए ये मार्केट देखिए, आप ये बाजार देखिए और उसके बाद में ये दुकानें देखिए। तो ये जो है ये अब नगर निगम ने इनको सील कर दिया है और इसके सील करने के बाद में अब ये सारी दुकानें जो है फिलहाल बंद हो गई हैं। ये ऊपर उनका डॉक्टर नफीस का एक ऑफिस भी है, उसको भी सील कर दिया गया। तो ये सारी जो दुकानें हैं ये डॉक्टर नफीस के कहने से किराए पर दी जाती थी और फिर उनका जो किराया है वो वसूल करते थे। आज ये सारी दुकानें सील हैं। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें तौकीर रजा के धार्मिक और सियासी रसूख का इस्तेमाल उनके सहयोगियों ने अपने आर्थिक साम्राज्य को खड़ा करने में किया और कहीं न कहीं इसका जो फायदा है वो डॉक्टर तौकीर रजा को भी मिलता होगा, क्योंकि ये कोई पहली प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरीके से और भी उनके जो सहयोगी हैं, एक बिल्डर हैं, उनकी लग्जरी जो होटल हैं करोड़ों रुपए के, उसको भी सील किया गया है और लगातार नगर निगम उनके करीबियों की संपत्तियों को तलाश रही कि कहीं अवैध किसी का कब्जा तो नहीं है, कहीं कोई अवैध तरीके से बनी तो नहीं है। तो उस पर अब पूरी तरीके से कार्रवाई करने का मन प्रशासन ने बना लिया है। बरेली से स्टीफेंस और रणदीप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। वहीं इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तौकीर का करीबी नफीस का बेटा जो है उसको भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने नफीस के बेटे को हिरासत में लिया है और उससे अब पूछताछ जो है वो की जा रही है। तौकीर रजा के जितने भी संबंधी रिश्तेदार हैं या जो भी उनके साथ काम कर चुके हैं, लगातार पुलिस उन पे अब नकेल कसने में लगी हुई है और इसी के चलते अब तौकीर का करीबी नफीस का बेटा भी पकड़ा गया है। तो बुलडोजर एक्शन, साथ ही साथ तौकीर के करीबियों को अब पुलिस जो है उनकी धर नकेल रही है और पकड़ रही है उन्हें, और साथ ही साथ तौकीर का करीबी नफीस का बेटा जो है इस वक्त पकड़ा गया है। पुलिस ने नफीस के बेटे को हिरासत में ले लिया है। तो बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। रात भर छापेमारी में 15 संदिग्धों को भी साथ में पकड़ा गया और इसी के चलते इसी मामले में अब एक्शन जो है साफ साफ नजर आ रहा है। भारी पुलिस तैनाती यहाँ पर है। रात भर छापेमारी चली है, 15 संदिग्धों को पकड़ा गया है और नफीस खान की गिरफ्तारी के लिए जो है छापेमारी चल रही थी। पुलिस ने नफीस खान के बेटे से पूछताछ भी की और तौकीर रजा का करीबी फरार है जो नफीस खान बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लगातार पुलिस की तरफ से छापेमार कार्रवाई को बीती रात अंजाम दिया गया है और 15 संदिग्धों को पकड़ा गया है। नफीस खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। पुलिस ने नफीस खान के बेटे से पूछताछ की है। तौकीर रजा का करीबी है नफीस, जो फरार बताया जा रहा है। नफीस और नदीम ये दो शख्स हैं जिनके जरिए बरेली में लगातार मौलाना तौकीर रजा जो है वो अपने तमाम कारोबार को चला रहे थे।